brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वो तो नौकरी में आ गया, हम उसको लगाकर अरे पंप देने वाला, तेल देने वाला वो नौकरी में आ गया। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हर दल जनसंवाद और पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर हैं और बेगूसराय में 7 अप्रैल को संभावित यात्रा है और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। अभी हम बेगूसराय के समाहरणालय के पास हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में आम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस पलायन यात्रा को किस रूप में देखते हैं, क्या सोचते हैं इस यात्रा को लेकर, किस रूप में देखते हैं इस पलायन रोकने के लिए यात्रा कर रहे कन्हैया कुमार। यह बहुत ही सुंदर कदम है कन्हैया कुमार का, और जो पलायन रोको यात्रा है यह युवा वर्ग में काफ़ी उत्साह है। जो नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से सारे युवाओं को, जितने भी स्तर के थे, बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियर, जितने भी टाइप के लड़का था वह सब बेरोजगार हो गया। उन्होंने तो कहा था जो 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और साल में प्रति साल 2 करोड़ छटनी होते गया। नौकरी के नाम पर तो ठगे और जलवा कर रहे हैं। कहते हैं जो पंप पर जो तेल दे रहा है वो तो नौकरी में आ गया, हम उसको लगाकर अरे पंप देने वाला, तेल देने वाला वो नौकरी में आ गया, उसको आप नौकरी कहिएगा। और नौकरी के माने वो जो सरकारी हो, जो सरकार के अधीन काम करे, वह नौकरी का काम हुआ, वह नौकरी देने की बात हुई। लेकिन यहाँ तो छटनी होते जा रहा है। और कन्हैया कुमार जो काम कर रहे हैं वह अभी तक कोई युवा, कोई भी आज तक वैसा कदम नहीं उठाया है। और यह यात्रा पूरे बिहार में जनता जो है सो इसको सफल बनाने का काम कर रहा है। जिन्होंने यह 2 करोड़ लोगों की छटनी किया है, उससे तमाम युवा वर्ग, तमाम विद्यार्थी उत्साहित हैं। और यह एक नया संकल्प, एक नया युवा वर्ग से उत्साह होते हुए कन्हैया कुमार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और 7 तारीख को जो राहुल गांधी आ रहे हैं, यह चंपारण से शुरू हुई और चंपारण से एक बेगूसराय की धरती पर राहुल गांधी का आगमन, यह बहुत ही अति सुंदनीय बात है। जो राहुल गांधी ने पूरे बिहार में बेगूसराय को चुना, और यहाँ के मीडिया के तमाम आदमी आज इस तरह की बात करके आम लोग से सुन रहे हैं जो क्या राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की पद यात्रा कैसा रहेगा। तो यहाँ जो ये क्या बोलते हैं, ये निकम्मा जो मंत्री बैठे हुए हैं, जो मक्का अनुसंधान जाने की बात हो रही थी, और एक से एक जो है सो यह काम नहीं करके बैठे हुए हैं। और यहाँ कन्हैया कुमार और राहुल गांधी वही फायर ब्रांड को दबाने के लिए राहुल गांधी ने एक यहाँ यात्रा अपने से बेगूसराय में शुरू किया है। और भी लोग हैं इस यात्रा को सपोर्ट, किस रूप में देखते हैं पलायन रोको? ये यूथ आंदोलन है, ये पदयात्रा यूथ आंदोलन है। यूथ की बदहाली पर कन्हैया द्वारा किया गया पहल पार्टी के नेतृत्व में, ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी उचित रिएक्शन मिल रही है। कन्हैया कुमार के कारवां जुटते जा रहे हैं। तो पूरा बिहार आंदोलित है, पूरा यूथ बिहार का आंदोलित है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में। सबसे अहम और ज्वलंत समस्याएं बिहार के युवा के लिए अभी नौकरी है और राज्य से बाहर जाके मजदूर का काम करना, ये है। और ये हमारे सामने किस रूप में देखते हैं कन्हैया यात्रा कर रहा है पलायन? कन्हैया जी को यह सोचना चाहिए कि सबसे पहले अपने गांव में संगठन बनावे, गांव का डेवलपमेंट करे, अपने शहरी क्षेत्र को डेवलपमेंट करे, अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट में बेरोजगारों को रोजगार दिलावे। सिर्फ पद यात्रा करने से लीडर थोड़े होगा। जब तक काम नहीं करेंगे, नौकरी चाकरी नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, यहाँ पर पेट्रोकेमिकल नहीं लाएंगे, यहाँ पर जितने भी पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी लेकर उस पर कड़ाई नहीं करें, हर एक विभाग पर कड़ाई नहीं होगा, तो कन्हैया भुगते रहे हैं। बार बार कन्हैया क्यों हार रहे हैं? पहले फील्ड में आके, धरती पर आके श्री बाबू की तरह काम करे। श्री बाबू ने रिफाइनरी दिया, श्री बाबू ने फर्टिलाइजर दिया, श्री बाबू ने थर्मल दिया, श्री बाबू ने एग्रीगेशन दिया। श्री बाबू छोड़कर कोई भी माई का लाल आज तक कोई भी लीडर, पीएम हो या सीएम,
कोई भी रोजगार नहीं दिया, सबको बेरोजगार बन के नंगा नृत्य करवा रहा है। इसीलिए तो यात्रा कर रहा है। पद यात्रा कर रहे हैं तो पहले वो संगठन बनावे, गांव को देखे, समाज को देखे और मोहल्ले को देखे, हर एक विभाग को चेकिंग करे कहाँ है, मेडिसिन में दवाई ठीक टाइम पर नहीं मिल रहा है, शिक्षा भ्रष्टाचार हो रहा है, पानी पीने का कलेक्टर में देखिए एक चापाकल का प्रबंध नहीं है, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है और हाहाकार होते रहेगा। सत्ताधारी या विरोधी अपना लड़ते रहेगा, उसका रिजल्ट प्रतिफल वही होगा जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता को ठीक समय पर देखेगा, जनता उसको पूरे भारी बहुमत दे करके विजय बनाएगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं। किस रूप में देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बिहार में जो बेरोजगारी की जो समस्या है, इतना समस्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और थोड़ा बहुत जो जैसे मक्का अनुसंधान केंद्र जो था वो तो रोक दिया सुनिए ना, चौधरानंद मिश्र जी के समय का लाया हुआ था, और शिवराज सिंह चौहान मोदी जी के जो मंत्री हुए, यात्रा को लेकर पहले हम बता रहे हैं आपको, यात्रा ठीक है, सुनिए ना, आपका यात्रा पर सुनिए ना, उसी पर आ जाएंगे ना, हम उसी पर चलाएंगे। तो एक बगल उससे कुछ बेरोजगारी दूर हो रहा था, और शिवराज सिंह चौहान मक्का अनुसंधान को और ले जा करके कर्नाटक में यहाँ बेरोजगारी उत्पन्न करना चाहते थे, और यहाँ से ट्रेन में लाद करके कर्नाटक ले जाओ और उधर से फिर जो है सो उसको हाथ गोड़ तोड़ के यहाँ भेज दो बाहर करके। उसी के विरोध में कन्हैया कुमार जी के द्वारा जो है 7 अप्रैल को बिहार बेगूसराय में युवाओं के रोजगार के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, जगाने के लिए पद यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उपस्थित हों। तो निश्चित रूप से यात्रा को लेकर लोगों में किस तरह से यात्रा को देखते हैं? यात्रा कोई भी करे, चाहे कांग्रेस करे, बीजेपी करे, राजद करे, वगैरह वगैरह जितना भी पार्टी है सब करे, लेकिन निदान निकलना चाहिए। ये नहीं कि आए हवाई में हेलीकॉप्टर से आए, अब हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हुए चल गए। जो आ रहे हैं तो उनको धरातल पर लाने का सब, हर एक पार्टी के जितने भी हैं, जो निम्न वर्गीय हैं वो भी, और जो धन्ना सेठ हैं वो भी, सभी को जो बिहार की स्थिति है, बिहार की स्थिति को बदलना चाहिए। छोटे बच्चे को नौकरी चाहिए, गरीब परिवार को रोटी चाहिए, जिसको छत नहीं है उसको कम से कम झुग्गी झोपड़ी वाला घर भी चाहिए, जो निसहाय है उसको पेंशन चाहिए। कोई भी पार्टी हो, अपने स्वार्थ का नहीं दे करके जनता को देखे। क्या लगता है इस संगठन को मजबूत चुनाव है, इसको लेकर किया जा रहा है? जरूर किया जा रहा है। संगठन के प्रति तो सब लोग मर रहे हैं, इसका फायदा होगा कांग्रेस को? क्या लगता है? होना तो चाहिए। और भी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता भी हैं। क्या देखते हैं इसको, जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर कन्हैया हैं, राहुल गांधी की आने की बात हो रही है? देखिए, बिहार के प्रमुख समस्याओं में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के वोटरों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है, और युवा यहाँ के बेरोजगार हैं। यहाँ के युवाओं का पलायन भारत के दूसरे राज्यों में हो रहा है, जो यहाँ नौकरी करने जाएं या प्राइवेट नौकरी करने जाएं, सरकारी नौकरी करने जाएं, और शिक्षण संस्थानों में अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के विद्यार्थी बाहर पढ़ने भी जाते हैं। आजकल आप बेगूसराय के किसी भी बड़े गांव में चले जाएं, छोटे गांव में चले जाएं, अगर आबादी के अनुसार देखेंगे कि वोटर कितने हैं और कितने लोग गांव में रह रहे हैं वर्तमान स्थिति, तो आपको 50% दिखेगी। 50% लोग गांव के बाहर रह रहे हैं, रोजगार अपने परिवार को पालने के लिए रोटी रोजगार की तलाश में बाहर रह रहे हैं। इस पलायन को रोकना सबसे ज़रूरी है। इससे पलायन से देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। अगर यहीं के लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा तो नए संसाधन जुटेंगे, आय का स्रोत बढ़ेगा राज्य का। तो इसी सोच को लेकर कन्हैया कुमार ने ये यात्रा शुरू की है। यात्रा से पलायन रुक सकता है क्या? ये यात्रा तो लोगों को जगाने के लिए है कि आप सरकार के से अपनी मांग मजबूती के साथ रखिए। सरकार जो सोई हुई है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। जो युवा आर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी का वैकेंसी निकलता है, जब वो परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, युवा बेरोजगार रह जाते हैं। अब 5 साल लोग तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, उसका पता चलता है कि एज लिमिट क्रॉस कर गया।
तो ये इसके कारण वे सारे युवा जाग रहे हैं, सरकार से अपनी मांग मांगने के लिए मजबूती से रख रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दिया जाए। किस रूप में देखते हैं? राहुल गांधी भी आने वाले हैं, कन्हैया यात्रा कर रहा है, कितना फायदा होगा कांग्रेस को जो ये यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि बुनियादी सवाल उठा रहा है कन्हैया। चाहे कांग्रेस अभी जो बुनियादी सवाल उठा रहा है, अब याद होगा कि 2020 में भी नौकरी दो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और लोगों को, बिहार के लोगों को नौकरी की ज़रूरत है। लोग पलायन कर रहे हैं बड़ी संख्या में। आप देखेंगे कि ट्रेन में भर भर के लोग जाते हैं और तमाम प्रदेशों में नौकरी करते हैं, बेगारी ये मजदूरी करते हैं। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो बाहर में रह के कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जो कमाते हैं उसका बड़ा पैसा भाग वहाँ खर्च हो जाता है। अगर अपने स्टेट में, अपने ज़िले में, अपने गांव के आसपास लोगों को रोज़गार मिलता है तो निश्चित रूप से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, उनके जीवन भी खुशहाल होंगे। अभी जो छोटे मोटे इंडस्ट्री है, बेगूसराय की हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी इंडस्ट्री हैं उनके आसपास के गांव में आप जाके देखें तो लोग 18 साल के लड़के होते हैं और पलायन कर जाते हैं दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए। तो ये कन्हैया ये यात्रा जो है, निश्चित रूप से आम लोग जो वोटिंग पैटर्न है अपने बिहार में, वो एक कंसेप्ट चेंज करेगा, माइंड सेट चेंज करेगा कि हम वोट किस मुद्दे पर करें। वोट हमारा अपना जो जेन्युइन मुद्दा है उस पर होना चाहिए। अगर ये मुद्दा सेंटर में आता है विधानसभा चुनाव में कि हमको रोज़गार चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, तो निश्चित रूप से ये बड़ा काम होगा और बिहार की जनता में भी एक बड़ा बदलाव देखेगा आने वाले समय में। भले अभी थोड़ा ये लोगों को लगे कि निराशावादी भी हो सकते हैं लोग, जिस तरह से कन्हैया के साथ भीड़ उस तरह से नहीं है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। ये मुद्दा अब देखिए तमाम पार्टी के लोग, अब तमाम पार्टी इसको सेंट्रलाइज कर रही है। चाहे वो ये प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी तो पहले से कर रहे हैं और 5 साल होने चला है, तेजस्वी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और ये मुद्दा अब आगे बढ़ रहा है। तमाम राजनीतिक दल को इस पर अब सोचना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से लोगों का साफ कहना है कि पलायन बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जो इस बार 2025 के विधानसभा में भी जोर शोर से उठेगा, क्योंकि अब हर दल पलायन की बात करने लगा है, रोजी रोजगार की बात करने लगा है। तो अब देखना होगा कि कन्हैया जब इस यात्रा में जो संभावित है राहुल गांधी भी आएंगे, उसका कितना असर विधानसभा चुनाव में होगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।